हमारे साथ विनोद बंसल भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि क्या हुआ मंच पर जिससे ये संकेत मिले कि आगे क्या होने वाला है। और फिर उन्होंने जाकर जब बात की इंडियन सेकुलर फ्रंट से, उसने स्पष्ट कर दिया कि हम कांग्रेस के साथ नहीं, वाम मोर्चे के साथ। तो फिर ऐसे में ये गठबंधन कहाँ रह गया अभिषेक, और फिर क्या भविष्य होगा इस गठबंधन का? देखिए, ये जो आइडिया था उस आइडिया को धक्का लगा। आइडिया ये था दिनेश की महाजोत बनाना, जिसमें कि कांग्रेस होगा, जिसमें कि लेफ्ट होगा और इंडियन सेकुलर फ्रंट होगा। और ये इसलिए बनाना था ताकि पब्लिक को लगे कि एक बड़ा ताकतवर अल्टरनेटिव है, इसलिए जो बीजेपी और टीएमसी को छोड़ करके लोग यहाँ पर सके। लेकिन उस आइडिया को चोट लगी है और वो इसलिए लगी है। आइडिया को अगर चोट लग गई, अभिषेक एक बात मुझको क्विकली समझाइए। अब कैंडिडेट्स खड़े हैं, जहां पर कांग्रेस वाला खड़ा है वहां पर खड़ा कर देगा इंडियन सेकुलर फ्रंट अपना। अब कांग्रेस और वाम मोर्चा आपस में साथ में मिलकर लड़ रहे हैं, तो वहां पर वाम मोर्चे का भी बड़ा नेता कांग्रेस वाली सीट में जाकर प्रचार करेगा, नहीं करेगा? ये कांग्रेस वाले नेता वाम मोर्चा वाली जगह पर जाकर प्रचार करेंगे, नहीं करेंगे? और अगर ये सब इन प्रिंसिपल नहीं हो पा रहा है तो ये काहे का गठबंधन बचेगा? देखिए, यही बहुत बड़ी उलझन है। बड़ी बात ये है दिनेश की, देखिए यहाँ तक कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कि हमको 92 सीटें सिर्फ लेफ्ट फ्रंट ने दी हैं, जिस पर हम पिछली बार लड़े थे। हमको थोड़ी भी सीटें एक्स्ट्रा देते तो हम सेकुलर फ्रंट को दे देते। यानी कि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच ही अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई है कि सीटें अधिक दे कि ना दे, इसलिए आपस में बहुत ही ज्यादा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही, और ये केवल हो रहा है माइनॉरिटी वोट्स के लिए। ये केवल माइनॉरिटी वोट्स के लिए हो रहा है। अब इसको लेकर मैं अगर विनोद बंसल साहब के पास जाऊं, विनोद बंसल साहब एक बात मुझे समझाइए, क्यों नहीं इस देश में नागरिक को नागरिक की हैसियत से ही देखा जाता? क्यों उसको वोटर में और फिर वर्गों में तकसीम करके बांट कर देखा जाता है? क्यों नहीं एक नेम प्लेट के तौर पर या जो नंबर प्लेट होती है गाड़ी की, उस तरीके से सिटीजन को पहचाना जाता? क्यों उसके नाम के हिसाब से उसको पहचान कर? और आज तक यही वोट का खेल खेला गया, बंदर बिल्ली का खेल हुआ, और उसमें इसी तरीके से चुनावों में दौड़ और कभी पिछलग्गू और कभी साथ में चलने वाला हमने देखा। ये क्यों होता है? देखिए, बात यह है कि बड़ी बात ये आपकी डिबेट में मेरे को बड़ी हास्यास्पद लगी, वो ये कि लोग सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं और कम्युनलिज्म को अपना रहे हैं। कभी मंदिर जाते हैं तो कभी टोपी लगाते हैं, कभी और दिखावा करते हैं, कभी जनेऊ धारण करते हैं, कभी कहते हैं कि हम तो जो कम्युनल लोग हैं उनके विरोध में खड़े हैं। आप मुझे बताइए कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? एक बात। दूसरी बात ये भी देखने की है कि जो लोग थोक के वोटों की आस में हैं, जिनको जिस कम्युनिटी को जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ द कंट्री है उसको माइनॉरिटी कहते हैं। भाई माइनॉरिटी कैसे हो गई वो? तीसरी बात ये कि आखिरकार क्या मुसलमानों के वोट ही लेने हैं इनको और किसी के वोट नहीं लेने? क्या ऐसा लग रहा है ये जो गठबंधन की जिसकी बात कर रहे हैं, जो परिकल्पना कर रहे हैं, आखिरकार क्योंकि ये गठबंधन हो भी नहीं सकता, ये बेमेल संबंध बनाने की कोशिश हो रही है जो अनैतिक संबंध है। इसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। और बंगाल की छुदी जनता अच्छी तरह जानती है दिनेश जी कि आखिरकार किसको वोट देना है, कौन वोट का भूखा है और कौन विकास का भूखा है। इसलिए ये बात बड़ी स्पष्ट है। तीसरी बात ये बता दूं कि देखिए, ये जो लोग कह रहे हैं कभी इसका वोट उसका वोट उसका वोट, अरे भाई कांग्रेस का कम्युनिस्ट से क्या लेना देना? कम्युनिस्ट का जो है वो उसके तृणमूल से क्या लेना देना? लेकिन वोट के लिए सब इकट्ठे भी हो जाएंगे, अलग अलग भी है, सीट भी चाहिए, वोट भी चाहिए। लेकिन नहीं तो शोएब जमाई ने अभी ये बात कही ना कि हमको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, हमको टिकट्स नहीं मिलती, हमको हमारे समाज को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हम जाते हैं फिर इन दलों की तरफ। नहीं, इनका समाज कौन सा है? ये भारत के नहीं है क्या? ये पाकिस्तान के समाज के हैं क्या? ये कौन से समाज के हैं? शोएब जमाई, क्या मुसलमान आइडेंटिटी रखना चाहते हैं? आइए जवाब ले लें शोएब जमाई। अभी भी 1947 के प्री इंडिपेंडेंस एरा में जी रहे हैं क्या ये? ठीक है, जवाब ले लीजिए। और परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।